और देखिए, इस वक्त की देश की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि हमें हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। वो हंसाने वाली शख्सियत हमें रुलाकर चली गई। हालांकि ये भी एक कटु सत्य है कि सच्ची श्रद्धांजलि राजू श्रीवास्तव की यही होगी, वो जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर सिर्फ हंसाया और हंसाया, उस व्यक्ति को मुस्कुराकर श्रद्धांजलि दी जाए, अलविदा कहा जाए। बहरहाल सहयोगी अनूप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप ने बताया भी कि सुबह जो मेडिकल बुलेटिन रूटीन की तरह आया था और सभी को पूरा यकीन था कि राजू श्रीवास्तव एक न एक दिन लौट ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके बाद जो खबर आई उससे पूरे देश का एक तरह से दिल टूट सा गया है। सहयोगी अनूप मेरे साथ बने हुए हैं। अनूप, देखिए, मैं बात कर रहा था कि इनकी पर्सनैलिटी पर किस तरह से भरोसा जताया जाता है। एक छोटे से सीन की गुंजाइश है, डायरेक्टर चाहता है कि यहां पर हंसी आए, राजू श्रीवास्तव को इंसर्ट कर दिया गया। एक मंच पर व्यंग भी कसना है और यह भी देखना है किसी को बुरा ना लग जाए, राजू श्रीवास्तव को इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से यूपी में आज जब एक फिल्म इंडस्ट्री, बड़ी फिल्म इंडस्ट्री और तमाम दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री पहुंचे और कुछ ना कुछ योगदान दे, इस बात का जब थॉट आया था तो जिम्मेदारी, और देखिए राजू श्रीवास्तव को इंसर्ट किया। यहां तक कि एक वक्त था जब स्वच्छ भारत अभियान का उन्हें एम्बेसडर बनाया गया, और वो भी शुरुआती वक्त, यानी जब ये महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार के सामने आई उसी वक्त। वही बता देता है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किस तरह का अटैचमेंट है राजू श्रीवास्तव का। अनूप, बिल्कुल आपने सही कहा। इस मौके पर इस बात का भी जिक्र करना होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें एक भूमिका दी थी, वहां फिल्म बोर्ड का नोएडा में एक फिल्म सिटी बनना था, बहुत लंबे वक्त से वो लंबित था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किए। अनूप 2 सेकंड रुके, 2 सेकंड। हाँ, अब बोले। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किए, जिस तरीके से एक पुल बनने का काम किया, जो फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, इसका नतीजा ये निकला कि जो दिल्ली से सटा हुआ ग्रेटर नोएडा है, वहां पर एक बड़ा फिल्म सिटी बनने जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव की भी भूमिका, कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के संपर्क में रहे, उनकी कोशिश थी कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सिर्फ 1-2 जगहों तक सिमट कर ना रहे। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो बैकग्राउंड है उस पर फिल्में बनने लगी है, वहां लोग आकर अब फिल्में बनाना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी भूमिका रही है वो राजू श्रीवास्तव की रही थी। लगातार वो कोशिश करते रहे थे कि इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने गृह क्षेत्र में, अपने गृह राज्य में भी लाए जाते रहे। देखो, इसीलिए जब मैं राजू श्रीवास्तव के बारे में, देखिए, हर कोई जानता है, एक होता है कॉमेडी जो कि शब्दों से होती है और एक होती है फिजिकल कॉमेडी, और इन दोनों का जो ब्लेंड होता है वो है राजू श्रीवास्तव। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, देखिए, आपने भी देखा होगा, अगर राजू श्रीवास्तव किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचते थे और वहां से राजनीतिक क्लास पर व्यंग कसते थे तो सामने बैठी शख्सियतें खुद अपने ही ऊपर हंस रही होती थी। लेकिन वहीं दूसरे जो कई ऐसे कॉमेडियंस हैं जो आज काफी नामी गिरामी हैं, और मैं उनके सक्सेस, उनके आर्ट से और उनकी हुनर से कुछ अदावत रखते हुए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनकी बातें लोगों को हर्ट करती हैं तो राजू श्रीवास्तव की एक भी ऐसी बात नहीं थी जो किसी को हर्ट कर सके। ये उनके कंटेंट, ये उनकी मैच्योरिटी का लेवल था। बिल्कुल, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि उनके कॉमेडी में कभी आप फूहड़पन नहीं देखेंगे। आमतौर पर हंसाने के लिए लोग फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं कई तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन अगर राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी को अगर आप ध्यान से देखें तो वो आमतौर पे जो आम लोगों से जुड़ी हुई घटनाएं होती थी, आम भाषाएं होती थी, उनका इस्तेमाल वो करते थे। लगता था कि वो सीधे आपके घर पे बैठ करके आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। व्यंग उनके हर कॉमेडी में होता था, कहीं ना कहीं एक संदेश उनकी तरफ से होता था, हंसाने के बीच में भी। तो ये तमाम बातें थी, लेकिन यहाँ इस बात का भी जिक्र करना होगा कि ये जो डेप्थ है, ये जो गंभीरता, वो ऐसे ही नहीं आई। लंबे वक्त से उन्होंने फिल्मों में स्ट्रगल किया। शायद आपको याद होगा कि मैंने प्यार किया फिल्म जो सक्सेसफुल रहा। मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं, अनूप, आप मेरे साथ रहें। देखिए, मेरे साथ शैलेश लोढ़ा जी, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने भी कई बार हमें
गुदगुदाया है, मुस्कुराया है, रुलाया है। शैलेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी 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 शैलेश जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एकमात्र ऐसा मौका है जब कोई हंसाने वाला सबको रुला जाए, और वो यही है। सोच नहीं सकते ये खबर। मैं इस वक्त राजस्थान में हूँ जी। और मैं व्हाइट बोर्ड कर रहा था बॉम्बे के लिए, खबर मुझे मिली। अब ये कितना हृदय विदारक हो सकता है कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मैं कुछ दिनों पहले ही दिल्ली आया था, विशेषकर से भाभी से मिलने के लिए, एम्स में राजू को देखने के लिए, क्योंकि वो मेरे बहुत बहुत पुराने मित्र हैं। और परिवार से मिला था, बहुत लग रहा था कि नहीं चमत्कार होगा, सब कुछ अच्छा होगा। वो भी सब हिम्मत रखे हुए थे, उन्होंने एक बार भी कोई निराशा प्रकट नहीं की, पूरा परिवार लगा था। और मैं सोच रहा था कि बस अब ये ठीक हो जाए तो उसके बाद, ठीक होने के बाद मिलेंगे। लेकिन ईश्वर ये दिन दिखाएगा, ये पता नहीं था। राजू जितने अच्छे कलाकार थे, मैं आपको बताऊं, उतने कमाल के दोस्त भी थे। और ये हादसा होने के पहले जब ये अटैक हुआ, उससे कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ पार्टी, उस दिन हम रात को 2 बजे तक साथ थे और बहुत मजा किया। मेरी आखिरी याद जो राजू जी की है वो इतनी कमाल की है, क्योंकि हम उस रात से हम लोगों ने इतना आनंद किया, हम साथ रहे, खिलखिलाए, मुस्कुराए, मैंने गाने गाए, उन्होंने चुटकुले सुनाए, और एक आदमी दुनिया से चला गया, पता ही नहीं चला। शैलेश भाई, देखिए, आप खुद शब्दों के बाजीगर और आप जानते हैं एक एक शब्द की कीमत क्या होती है। राजू श्रीवास्तव भी एक एक शब्द की कीमत जानते थे। वो अपने सर्किट में अपनी लिखी कविताएं और शायरियां भी बताते थे। ठीक है, एलीट कवि सम्मेलन के नाम पे वो उस मंच पर मौजूद हो या ना हो, लेकिन वो हर एक चीज का पार्ट थे। शैलेश भाई, सिर्फ मैं मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये, क्या आपको लगता है ऐसी किसी शख्सियत को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो उसने जिंदगी भर की, यानी उन्होंने हंसाया तो हम मुस्कुराएं, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी या क्या? जी मैं आपको फिर से दोहराएं सर, आखिरी बात मैं सुन नहीं पाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, राजू श्रीवास्तव जैसी शख्सियत को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? हम मुस्कुराएं यही, या फिर कुछ और ऐसा कलाकार? उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये हो सकती है जो उन्होंने हमेशा सिखाया कि जीवन में हंसिए, मुस्कुराइए, चिंता मत कीजिए। राजू हम सबको हंसाते हुए दुनिया से एक संदेश छोड़ गए कि जीवन क्षणभंगुर है, बिल्कुल जैसे मुट्ठी से मिट्टी निकल जाती है, उसे कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो अपने जीवन का आनंद उठाइए, हर क्षण को भरपूर जिए, अपने परिवार वालों को समय दीजिए, और मुस्कुराने का कोई भी बहाना छोड़िए मत। जिंदगी में जहाँ भी मुस्कुराहट मिले, आनंद मिले, हंसी मिले, उसे बांटिए भी, खुद भी रखिए और लोगों को भी दीजिए। तो शैलेश भाई, एक बार अगर हो सके तो आप उनकी कोई भी ऐसी याद जो आप को हमेशा रहेगी, जिसको आप जब भी याद करेंगे या सोचेंगे तो आपको मुस्कान आ जाएगी? मुझे हमेशा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कॉमेडी का महामुकाबला एक शो था स्टार प्लस का, जिसमें हम साथ में थे, बहुत सारे लोग थे। हम रवीना टंडन जी, श्रेयस तलपड़े, अरशद वारसी, सुमन, मैं, राजू श्रीवास्तव, सुनील गौर। तो उन्होंने वहाँ पे एक बहुत जबरदस्त प्रहसन किया था, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा था, आओ आओ, वो ऐसा बोलते हैं। तो मैंने उस दिन से उनका नंबर राजू आओ आओ नाम से फीड कर दिया था मेरे फोन में। मैं हमेशा उन्हें राजू आओ आओ कहता था। अब जिंदगी में जब भी ये वर्ड सुनूंगा, आओ, मुझे लगता है मुझे सबसे पहले राजू याद आएंगे। शैलेश भाई, ये जो इनका बॉलीवुड में स्ट्रगल रहा, देखिए मुझे जो याद पड़ता है, बहुत पीछे जाऊं तो मैंने प्यार किया कि एक सीन में मैंने इनको देखा था, और उसके बाद बॉलीवुड के कई सारी फिल्मों में इन्होंने छोटे या कैसे भी किरदार जो उन्हें मिले उसको निभाया। सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, वो एक कलाकार भी थे, वो एक एक्टर भी थे, वो एक लिख सकने की काबिलियत रखने वाली शख्सियत भी थे, कंटेंट को खोज लाने वाले डिटेक्टिव भी थे। कितनी चीजें हैं जो उनके बारे में मैं कह सकता हूं, लेकिन इस वक्त जोड़ नहीं पा रहा हूं। शैलेश भाई, जेनेटिक्स में उनको खून में था, उनके पिताजी आज से कभी हुआ करते थे। राजू ने जिंदगी के आसपास के लोगों को कैरेक्टर बनाया। बेजोदर भैया है, अब जैसे ट्रेन चलने वाली वो बात करते, जब हमें लगता है हम ये रोज देखते हैं, लोगों को लगता है रोज देखते हैं, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उन छोटी छोटी चीजों से हाथ से निकालना, कमाल का उनका इनेक्टेशन होता था। और उन्होंने कभी कोई काम को छोटा नहीं समझा, खूब संघर्ष किया, मैंने देखा है, बरसों से मैं उन्हें देखता रहा हूँ, खूब संघर्ष किया। और उसके बाद जब मुकाम मिला, उसके बाद भी उनके पांव हमेशा धरती पर रहे। बहुत बहुत खुलूस और प्यार से मिला करते थे सबसे, और हमारी तो यारी कमाल की थी। हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे, कभी नहीं कहूंगा हम अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि कलाकार कहीं जाते नहीं है। राजू हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में सदैव बने रहेंगे। अच्छा शैलेश भाई, अगर आपके पास समय हो तो मैं थोड़ी और बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। अभी तो फ्लाइट में दरवाजा बंद नहीं हुआ, मैं कर सकता हूँ, अभी तो कर सकता हूँ। तो शैलेश भाई, बस एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ शैलेश भाई कि जैसे हमने देखा, अब जैसे आप ही की रचनाओं को लें,
आप किसी भी उम्र के व्यक्ति को हंसा सकते हैं, लेकिन जब आप तंज कसते हैं, जब आप व्यंग करते हैं, तो वो एक क्लास है, उसको समझने के लिए भी मालूम एक तो जिगर भी चाहिए और जहन भी चाहिए। राजू श्रीवास्तव अगर तंज भी कसते हैं तो हो सकता है वो मासूम से मासूम बच्चे को भी समझ में आ जाए, उसमें इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, वो तो आम सी घटना को भी व्यंग की नजर से देख सकते हैं। ये कैसे आता है, ये कैसे सीखा जा सकता है? क्योंकि राजू श्रीवास्तव के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश बहुत से लोग करेंगे, पर राजू श्रीवास्तव एक ही होगा। ये एक ऐसी चीज है जो आपके बरसों के अभ्यास के बाद काफी, राजू ने बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग न करते हुए लोगों के दिलों तक उतर जाना, ये उनकी कला थी। सामान्य शब्दों में बात करके, सामान्य हमारी आम जिंदगी के आसपास के जो शब्द है उनसे बात करके। राजू हमारे घर एक पार्टी में आया था, तो अचानक वो वीडियो मेरे निगाह में आया 2-4 दिन पहले। तो वो जो छोटी छोटी चीजें, हम सब लोग बैठे हुए थे घर पे, संगीत और इसकी महफिल थी, और वहां जो बैठ के उन्होंने उस दिन जो सुनाया, मैं उस वीडियो को देखा तो मैंने कहा कि जिंदगी में हादसे में सबसे बड़ी चीज होती है ऑब्जर्वेशन। और राजू कमाल थे, ऑब्जर्वेंट इंसान थे। वो आसपास चीजों के कैरेक्टर ढूंढते थे, उन्हें बनाते थे, उन्हें प्रेजेंट करते थे। और आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि ऐसा बना के प्रेजेंट करते थे कि वो हार्वर्ड में पढ़ने वाला कोई हिंदुस्तानी हो या गांव में रहने वाला कोई सरकारी स्कूल का बच्चा, सभी को एक साथ समझ में आ जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा कमाल है, और हम मिस करेंगे, क्योंकि हर आदमी तो राजू श्रीवास्तव नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ एक ही बात थोड़ा सा दिलासा दे रही है शैलेश भाई की, देखिए इंटरनेट तो अब सदियों तक रहेगा, वो जाने वाला नहीं है, और जब तक इंटरनेट है तब तक राजू श्रीवास्तव सभी के साथ है। और वो आज जो कल वो जिन कंटेंट पर हंसाते थे, आज भी वो कंटेंट उतना ही मौजूद है, और वो कल भी उतना ही मौजूद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए राजू श्रीवास्तव के बारे में बोलना शुरुआत करें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। आप देखिए, आप देखेंगे कई ऐसे कलाकार हुए हैं जो किसी एक चीज में सिद्धस्त नहीं थे, अगर वो गाएंगे भी तो सिद्धस्त हैं, वो एक्टिंग भी करेंगे तो सिद्धस्त है। राजू श्रीवास्तव उसी तरह के एक कलाकार रहे हैं। देखिए और भी रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं दुखी मन से, पूरी भावुकता के साथ, क्योंकि राजू जी कानपुर के रहने वाले थे और मैंने उनके साथ दसियों कार्यक्रम, चुनावी रैलियों में मेरे साथ जाते थे। मेरा व्यक्तिगत बहुत ही पारिवारिक आत्मीय संबंध था। उनके निधन की इस खबर से डर तो लगता था, कभी भी हो सकता है, परंतु ईश्वर से यही प्रार्थना हम लोग करते थे कि ये जो लगभग असंभव है, इसे संभव कर दो। एक ऐसा आदमी जो जीवन भर सबको हंसाता रहा है, उसके लिए लोगों को रुलाओ मत। परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। मैं अपनी ओर से, अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एक ऐसे कलाकार को जो बहुत ही साधारण परिवार से उभर कर आया और पूरे हिंदुस्तान में छा गया। देखिए राजू श्रीवास्तव जी एक ज़बरदस्त कलाकार थे। संकट के समय में, दुनिया में जब संकट आया, कंटक आया या कोई भी समस्या थी, तो लोगों की आंखों में खुशी आए, चेहरे पे मुस्कान आए, उसके लिए वो लगातार उन्होंने अपने जीवन को खपाया और एक बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार थे। उनकी मृत्यु, उनका हमारे बीच में ना रहना एक बहुत बड़ा कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान है। मेरी तरफ श्रद्धा सुमन मैं देता हूं और साथ ही साथ उनके परिवार, उनके चाहने वालों को इस दुख को सहने की खुदा, भगवान, गॉड शक्ति दे। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से
कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।